हेलो बच्चों, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जहां मैं क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाला हूं। बच्चों, आप सब एक गलती करते हो ज़्यादातर कि सिर्फ प्रैक्टिकल को ही आप ध्यान में रखते हो और क्वेश्चन आंसर को नहीं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर इस सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो उसके लिए आप प्रैक्टिकल का साथ साथ आप थ्योरी को भी अच्छा से पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। इसी पर ध्यान रखते हुए मैंने इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने शुरू करने जा रहा हूँ। जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी क्लास 12 क्वेश्चन आंसर को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो चैप्टर का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल होता क्या है? तो देखो आंसर में क्या लिखा हुआ है, द कॉम्पेंसेशन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हु सेक्रीफाइस ए पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ द इनकमिंग पार्टनर इज जनरली पेड बाय मेकिंग कैश पेमेंट। सच अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम। होता क्या है बच्चों, एडमिशन जो चैप्टर है इसमें जब नया पार्टनर आते या ज्वाइन करते ओल्ड पार्टनर के साथ, तो इसमें कुछ शर्तें रखा जाता है, जहाँ में एक नया पार्टनर को कैपिटल लाना पड़ता है और साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल लाना पड़ता है। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों लाना पड़ता है? क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, वो क्या करते कि अपना प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट नया पार्टनर को दे देते हैं। इससे क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो ओल्ड पार्टनर है, उनका प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब है पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर का क्या हो गया, लॉस हो गया, है ना। तो इस लॉस का वजह से क्या होता है कि नया पार्टनर को कुछ अमाउंट कॉम्पेंसेट करना पड़ता है। किसको? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को, उन ओल्ड पार्टनर्स को जो अपना प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट नया पार्टनर को दे देते हैं। तो उन्हें सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बोला जाता है। ठीक है, और वो पेमेंट होता है कैश पेमेंट। ठीक है, तो इसी जो कॉम्पेंसेशन है, इसी कॉम्पेंसेशन को बोला जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम प्रोसीड करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो है एक्सप्लेन द सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, समझते हैं कि ये क्या है एक्चुअली। जो गुडविल है बच्चों, गुडविल का जब हम वैल्यूएशन करते हैं, जब गुडविल का हम वैल्यू निकालते हैं, तो उसका बहुत सारा मेथड्स होते हैं। आप लोग अगर किया होगा तो पता होगा आप लोगों को कि गुडविल का जब हम वैल्यूएशन निकालते हैं तो पहला जो मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो उनमें से जो एक क्वेश्चन है यहाँ में, एक्सप्लेन द सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आप लोगों को पता होगा बच्चों कि गुडविल का मीनिंग क्या है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जो आप छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो। ठीक है, उसका हम वैल्यूएशन करते हैं, उसका हम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, गुडविल का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, उसी को गुडविल बोला जाता है। जो नेम है, फेम है, आपका नाम है, ठीक है ना, बिजनेस में, तो उसी को भी गुडविल बोला जाता है। तो उस गुडविल का वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं मेथड यूज़ करके। ठीक है, तो आज समझते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल भी है। आगे आने वाला जो वीडियो है उसमें मैं कुछ प्रैक्टिकल करने वाला हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड, गुडविल से रिलेटेड, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो समझते हैं कि सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। तो आंसर देखिए क्या लिखा हुआ है। सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ ए फर्म। तो इसका मतलब है एक फर्म जो नॉर्मल प्रॉफिट है, एक फर्म का जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, उस नॉर्मल प्रॉफिट से अगर एक्चुअल प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, एक्सेस हो गया, तो उसे सुपर प्रॉफिट बोला जाता है। ठीक है, अभी नॉर्मल प्रॉफिट होता है क्या बच्चों? तो नॉर्मल प्रॉफिट इज द एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय ऑल द फर्म्स इन द इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि इंडस्ट्री में जो इतना सारा फर्म्स है, वो जो प्रॉफिट अर्न करते हैं, एवरेज प्रॉफिट, उसी को ही नॉर्मल प्रॉफिट बोला जाता है। फिर बच्चों लिखा हुआ है यहाँ में, इफ़ ए फर्म कैन अर्न रिपुटेशन इन द मार्केट। अगर कोई भी फर्म मार्केट में अपना रिपुटेशन बनाते हैं, ठीक है, तो हमें ऑब्वियसली क्या होगा, उनका जो प्रोडक्ट्स है, जो सर्विसेज है, वो हैवी डिमांड में चलेंगे, है ना, नहीं है?
तो उसका वजह से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है उसी को ही बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। ठीक है बच्चों। अभी बच्चों इस मेथड का अंडर में जो सुपर प्रॉफिट मेथड है, इस मेथड का अंडर में जो आप गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करोगे इन ऑर्डर टू अराइव एट द वैल्यू ऑफ गुडविल, तो आप जब गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करोगे इस मेथड का अंडर में, तो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, द सुपर प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कहने का मतलब है, देखिए आप नीचे में लिखा हुआ है अंडर दिस मेथड द वैल्यू ऑफ गुडविल, क्या लिखा हुआ है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो बच्चों अभी यहाँ में आप लोग देखे होंगे कि गुडविल का जब वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है इस मेथड का अंडर में, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या है बच्चों, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है। तो कहने का मतलब है बच्चों कि यहाँ में जो सुपर प्रॉफिट है, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, 3 ईयर्स 4 ईयर 5 ईयर जो भी दिया रहेगा, लेकिन आपको कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट। ठीक है। तो आप सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 बनाया हूँ, आप लोग को ये एक्सप्लेन में करने वाला हूँ कि आप किस तरह सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने वाले हो। ठीक है। ओके। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। अब जब सुपर प्रॉफिट मेथड में आप गुडविल का वैल्यूएशन करोगे तो किस तरह आपको करना है, आप किस तरह कैलकुलेट करोगे, वो कौन से स्टेप्स है जो आप गुडविल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, कौन सा मेथड का अंडर में, सुपर प्रॉफिट मेथड का अंडर में। तो देखो बच्चों यहाँ में क्या लिखा हुआ है, द स्टेप्स आर फॉलोड, द स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। तो पहला जो स्टेप्स है, आपको जो पहला जो कैलकुलेट करना है, जब आप गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करोगे सुपर प्रॉफिट मेथड का अंडर में, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है बच्चों। तो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का कहने का मतलब है आपको सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अभी एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, जैसा मान लो क्वेश्चन में 3 4 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया होगा। ठीक है। उन 3 4 5 ईयर्स का प्रॉफिट को आपको एक साथ प्लस कर देना है। ठीक है। वो हो जाएगा आपका टोटल प्रॉफिट। अभी उस टोटल प्रॉफिट को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स का कहने का मतलब है, जैसे मान लो आप 3 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है तो 3 से आपको डिवाइड कर देना है। जैसे मान लो आप 4 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है तो 4 ईयर्स से आपको डिवाइड कर देना है। तो इस तरह आप जब डिवाइड कर दोगे तो वो निकल कर आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेट करना है जो है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है आपको क्वेश्चन नंबर कितना में, 2 में, है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। अभी नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कहने का मतलब है आप जब नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे बच्चों, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना, वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है आप पहले तो लिखोगे कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड लिखोगे और इन कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे क्या, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ यहाँ में। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हो, उसी को ही क्या बोला जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। और आप जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट किए हो उन कैपिटल के ऊपर आपका जो रिटर्न आएगा उस रिटर्न को बोला जाता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जैसा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 5%, 10%, 20% कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड का जो वैल्यू होगा और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का जो रेट होगा दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह आपका नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद आपको कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करना है, मतलब सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अभी सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, तो बाय डिडक्टिंग द नॉर्मल प्रॉफिट फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट। तो देखो बच्चों, आपने जो स्टेप नंबर 1 किया है, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट किया, इसके बाद आपने नॉर्मल प्रॉफिट को फाइंड आउट किया, है ना। अभी थर्ड स्टेप में जाके आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो कैसे सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, आपको एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। आपने पहले एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट किया, फिर नॉर्मल प्रॉफिट को फाइंड आउट किया, तो एवरेज प्रॉफिट का जो भी वैल्यू आया, नॉर्मल प्रॉफिट का जो भी वैल्यू आया, दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो इस तरह आपका सुपर प्रॉफिट कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है। आप स्टेप नंबर 3 करने के बाद आपको करना है क्या, जो है स्टेप नंबर 4,
अभी स्टेप नंबर 4 में आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो फाइनली आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल यहाँ में लिखा हुआ है। अभी गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करना है बच्चों, इस मेथड के अंडर में, सुपर प्रॉफिट मेथड के अंडर में आपको गुडविल का वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करना है, तो बाय मल्टीप्लाइंग द सुपर प्रॉफिट बाय द गिविंग नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो कहने का मतलब है आप जब गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करोगे सुपर प्रॉफिट मेथड के अंडर में, तो आपने जो स्टेप नंबर 3 में जो सुपर प्रॉफिट का जो वैल्यू फाइंड आउट किया, उस सुपर प्रॉफिट का वैल्यू फिर से लिखना है और इसका साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है गिविंग नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया होगा, उस नंबर को आपको मल्टीप्लाई कर देना है सुपर प्रॉफिट के साथ, और इस तरह आपका गुडविल का कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आप सब मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ठीक है, तो जो भी है आप अच्छा से समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को कर देना सब्सक्राइब। ठीक है, तो बच्चों थैंक यू, बाय बाय।